हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट दीपक है और मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। और वो बात क्या है? वो बात है कि भारत के जो संविधान के असली निर्माता कौन है। इस बारे में कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं और अब पता चल रहा है कि इस भ्रांतियों के बलबूते पर कई लोग आपस में लड़ने को भी तैयार हो रहे हैं। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। फैक्चुअल बेस पर है, जिससे ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा आपको कि आखिरकार भारतीय संविधान के संविधान निर्माता कौन है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस वीडियो को देखें, पूरा पूरा समझें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको भारत के संविधान निर्माता बताया जाता है, उनके बारे में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। दूसरी बात, एक नया जो है प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, वो ये है कि बी एन राव नाम के व्यक्ति, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। तीसरा, एक नए एक नाम आ गए हैं, वो नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये तीसरा नाम भी सामने आ गया, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, ये इन्होंने असलियत में जो है लिखा था भारत का संविधान। तो फ्रेंड्स, ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, असली निर्माता कौन है, इसका कंफ्यूजन पैदा हो रहा है हमारे देश। मैं आज आपके लिए वीडियो बना के जो है क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से कौन इन तीनों में से असली भारत के जो संविधान के निर्माता हैं वो कौन है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आज जो है इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का क्या योगदान है भारत के संविधान को। पूरा इस वीडियो को देखें, समझें। भारतीय संविधान एक ऐसा ऐसा जो है डॉक्यूमेंट है जो भारत के, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें देश के शासन को कैसे चलाया जाए, भारत में रहने वाले व्यक्ति कैसे रहें, उनके क्या अधिकार होंगे, इसके अलावा सरकारों के क्या जो है ड्यूटी होगी, उसके क्या अधिकार होंगे, किन कानूनों के बलबूते वो बनेगी, किस तरीके से सरकार बनाई जानी है, संसद में एमपी एमएलए वगैरह किस तरह से जो है अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज हैं, जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें कैसे जो है बैठेंगे, क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव, एवरीथिंग इसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हर किसी का जो है बताया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, उसके क्या अधिकार हैं, उस बारे में इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखें, एनफोर्स किया गया था। और इसके अलावा पूरे देश में जम्मू कश्मीर को मिलाकर सब कुछ, सब जगह हमारे भारत का संविधान लागू किया जा चुका था। भारत में जो संविधान दिया गया है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। और ये डॉक्यूमेंट दुनिया में इतना बड़ा है, यानी कि कह सकते हो कि ये संविधान जो हमारे देश का है वो इतना बड़ा है कि किसी और देश का है नहीं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, जो सरकार चुनने में, सरकार आगे काम करने में, उनकी सरकारों के काम करने में सब कुछ सहायता करता है। हर व्यक्ति को बराबर का जो है दर्जा देता है, न्याय व्यवस्था कैसी हो उसके बारे में बताता है, स्वतंत्रता देता है, बोलने की आजादी, काम करने की आजादी। यही नहीं, आप अपनी तरफ से अपने जो साथ हुए अन्याय को आप जो है किस तरीके से जो है उस अन्याय के लिए लड़ सकते हैं, क्या क्या आपके जो है कानूनी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब उसमें दिए गए हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी भाईचारा, एकता, यानी कि बंधुत्व, उसकी व्यवस्था भी अधिक, हमारा जो उसका जो अधिकार है वो भी जो है भारतीय संविधान ने दिया है। इसमें भारतीय संविधान जो है हमारे देश की जो है आत्मा है, क्योंकि भारतीय संविधान सही दिशा में जो है प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। इस वजह से ये सब जो है हमारे संविधान में किया गया है कि संविधान का जो 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 पूरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या अधिकार हमें मिले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पता ही है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें आपका जो है धर्म की जो है, हो जाति की हो, एजुकेशन की हो, या बिजनेस काम की हो, नौकरी की हो, कुछ भी आप कर सकते हो, फ्रीडम है आपको। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया। संविधान, उसका ये इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी आपको दिया।
अब चलते हैं इसके थोड़ा बैक हिस्ट्री में कि हमारे संविधान को बनाया कैसे गया। हमारा देश आप जानते हैं 1947 में आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन। लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन जब आजाद हो गया, उसके बाद हमारे देश में एक संविधान की आवश्यकता थी। तो एक संविधान को बनाने के लिए एक ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बहुत ही ज्ञानी हो और बहुत ही विद्वान हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसने यानी कि संविधान सभा ने एक ऐसी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया, जिसे प्रारूप समिति बोलते हैं हिंदी में, जिसमें 7 लोग मौजूद थे। और उसमें ये तय हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो होंगे चेयरमैन पूरी कमेटी के। इस कमेटी का जो पूरा का पूरा जो काम होगा वो ये होगा कि वो पूरा ड्राफ्ट बनाएगी, पूरी संविधान में जो है इसे लागू किया जाएगा। तो ये कमेटी हर तरीके से अपने जो है गठन का औचित्य पूरा करती थी। इसे बोलते थे कि जो है ड्राफ्टिंग कमेटी है। उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें जो लोग थे 7 थे। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कानून के बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे। दूसरे नंबर पे आत्माल स्वामी अयंगर, जो वरिष्ठ प्रशासक थे। नंबर 3 पे आते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर, जो मद्रास हाईकोर्ट में एक अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। नंबर 4 पे आते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल, मुझको एम मुंशी भी कहा जाता, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे और राजनेता। आते हैं सैयद मोहम्मद सदायुल्लाह, जिन्हें मुस्लिम प्रतिनिधित्व देने के लिए उसमें जो है मुस्लिम प्रतिनिधि, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बी एल मित्तल जो बी एल मित्तल थे, वो छठे जो है व्यक्ति थे जिनको प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है रखा गया था। कुछ कारणों के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके स्थान पर एन माधव राव कमेटी में आए, ड्राफ्टिंग कमेटी में। फिर आए डीपी खेतान 7वें नंबर पे, कानून के जानकार थे, उद्योगपति भी थे, लेकिन आकस्मिक इनकी अचानक से मृत्यु हो गई, जिस वजह से ये इनकी जगह खाली हो गई। इनकी जगह पर टीटी कृष्णाचारी को रखा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी में, उन्हें शामिल किया गया था। ये सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में मौजूद थे, यानी कि टोटल 7 हो गए। अब 7 लोग थे। इसमें कहीं भी बी एन राव या फिर आप कह सकते हो कि मिस्टर रायजादा का कोई भी जो है नाम नहीं है। यहाँ पे आप समझ गए। अब आगे चल, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। जो ड्राफ्ट बनाकर तैयार हुआ था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर हम किस रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जो 26 जनवरी है और 26 नवंबर है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है और 26 जनवरी जो होता है वो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको इसका जो है चेयरमैन बनाया गया था। और बाकी के 7 सदस्य थे जो अधिकतर छुट्टियों पर रहते थे या फिर आते नहीं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, मतलब रेगुलर कोई नहीं था। और कभी कोई आ गया, पैसिव रूम मोड में जो है काम कर रहे थे। एक्टिवली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरा का पूरा संविधान लिखा। अब मैं आता हूँ बी एन राव पर। ये बी एन राव का क्या रोल था? देखिए, बी एन राव जो थे, क्योंकि वो मुख्य सलाहकार के रूप में इनको जो है अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है उनके। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी में जो बनाया गया था, जो संविधान है, वो बी एन राव ने बनाया था। अब क्या था कि बी एन राव क्या थे, उनके बारे में अब जिक्र कर लेते हैं। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का परिचय तो ये यहाँ पर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की एक जगह है महू, वहां पे हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पूरी हुई थी। इन्होंने जो है पीएचडी करी थी। इन्होंने एमए किया हुआ है, पीएचडी डीएससी कर रखी है इन्होंने। इकोनॉमिक्स में डीएससी वो है इनके पास डिग्री। लंदन स्कूल ऑफ लॉ, वहां पे से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त करी है। ये वहां पर जो है बैरिस्टर रहे हैं। अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और कानूनविद हैं और भारतीय संविधान के अच्छे जो है ज्ञाता भी हैं। वास्तविक निर्माता यही है।
इनको सारी जानकारी थी, सभी तरीके से इनको ज्ञान था। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लिए बहुत काम किया, जिसकी वजह से ये महिलाओं और पिछड़ी जातियों के जो है भगवान के रूप में या उनके जो भी हैं मतलब उनको पूजा जाता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रसिद्ध कथन थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। ये ऐसे कुछ स्लोगन्स हैं जिनको जो है वो दिया करते थे। जो अपने अधिकार को के लिए नहीं लड़ सकता या अधिकार को भूल जाता है, वह कभी भी कुछ नहीं कर सकता है, वो सब कुछ खो देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों फॉलोवर्स के साथ बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, हिंदू धर्म छोड़ दिया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्धि जो थी वो इतनी थी कि उसके बाद उन्होंने कुछ किताबें लिखी। जो किताबें थी वो किताबें भी बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। केवल यही नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अपनी संविधान लिखा है उसमें अपने किताबों में ये भी लिखा है कि संविधान हमारा जो दस्तावेज है वो एक दस्तावेज नहीं है, वो आत्मा है इस देश की, वो जीवनदायी आत्मा है, वो हमें अधिकार देती है जीने का। तो ये सारी बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें जो है लिखी हैं अपने एक पूरे जो है जो जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं उनके उनमें अपने बायोग्राफी है उसमें सब इसमें ऐड किया है। तो जो आजकल आप जो सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एन राव के बारे में, तो अब आते हैं हम बी एन राव, क्योंकि बी एन राव का थोड़ा जिक्र किया था मैंने अभी आपको। बी एन राव के बारे में मैं बता देता हूँ, जिसके इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो कम लोग जानते हैं वही इनके बारे में जो है ज्यादा उल्टा सीधा फैला रहे हैं। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इनका जो जन्म हुआ था वो 26 फरवरी 1887 को मंगलोर कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1953 को स्विट्जरलैंड में हुई थी। इनका जो पेशा था यानी कि जो काम था वो था ब्रिटिश भारत की सरकार जो थी उसमें ये एक एक सचिव थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इनको जो है न्यायाधीश के रूप में एक रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें इनको बनाया गया था। वो पहले भारतीय थे वहां पर। तो भारतीय संविधान में ये जो असली काम था इनका, जो मैंने पहले बताया है, वो ये था कि ये सलाहकार थे, सिर्फ सलाह देना काम था इनका और कुछ नहीं। वो भी जब जब ड्राफ्टिंग कमेटी को जरूरत हो या चेयरमैन को जरूरत हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे ये बी एन राव, इसके अलावा इनका कोई काम था नहीं, इनका कोई रोल था नहीं। जो उल्टा सीधा इधर उधर की बातें फैलाई जा रही हैं ये सब बेकार है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बी एन राव असली भारत के संविधान के निर्माता थे, उन्हें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही जो है लोग हैं जो समाज में बिना कारण बस अपनी किसी मकसद प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से माहौल खराब रहे और अपना उल्लू सीधा हो जाए। ऐसे लोग जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता, बस वो जो है चढ़ा दिया किसी ने, जो बता दिया वो जो है बड़ा चढ़ा के उसको बता देते हैं, बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और अब चिल्ला चिल्ला के वो बहुत ही एग्रेसिव मोड में होते हैं और लोगों को डरा डरा के वो चाहते हैं कि वो थोप दिया जाए। अब आते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के नाम पर। इस नाम का भी बहुत चर्चा में चल रहा है, इन्होंने ऐसे लिखा ऐसे लिखा। तो फ्रेंड्स इनके बारे में ये बता देता हूं मैं कि ये जब जो है संविधान बनने के बाद जब पूरा संविधान तैयार हो गया तो उसके बाद भारत की सरकार में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि क्योंकि वो चाहते थे इसकी फोटोकॉपी एक बनी जाए, कॉपी प्रतिलिपि बनाई जाए और वो जो है रखी जाए मेन, ताकि संविधान की जो प्रारूप और बाकी चीजें एक्सेप्ट की गई हैं वो मेन संविधान को कोई नुकसान ना हो। अब इसमें इन्होंने जो रायजादा हैं इनकी जो हैंडराइटिंग थी वो हैंडराइटिंग ऐसी बढ़िया क्वालिटी की थी, मतलब मैं भी तारीफ करूंगा, मैंने देखा है इतनी शानदार कि मशीन भी जो है ऐसी राइटिंग नहीं लिख सकती। तो जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको ऑफर किया कि भाई जो पैसा चाहिए हम देंगे, आप एक कॉपी तैयार करो, हैंड राइटिंग में हमें जो है कॉपी बनवानी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनसे डिस्कस करके प्रधानमंत्री ने जो बाकी अपने मंत्रियों से डिस्कस करके ये जो है ऑफर इनको दिया था। अब हुआ क्या कि इन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो अब बात आई कि क्या चाहिए भाई बताओ। तो इनको जो है क्या था कि इन्होंने कहा कि मैं जो संविधान की कॉपी बनाऊंगा मैं तैयार हूं बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बनाऊंगा, मैं नीचे अपना
सिग्नेचर या नाम लिखूंगा हर पेज पर, हर पन्ने पर, और लास्ट में जब खत्म हो जाएगा उसमें मैं जो है अपने दादा का नाम लिखूंगा। तो काफी सोच विचार कर फिर इसको अलाउ कर दिया गया, ठीक है कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ऐसा ही किया। जो मिस्टर रायजादा हैं उनका जो है जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1901 को दिल्ली में। ये अपने चाचा के साथ और अपने अपने जो है दादा के साथ, जो दादा का नाम था राम प्रसाद सक्सेना, ये सक्सेना बिरादरी से हैं। ये उनसे जो है वो किया था इन्होंने, और इनके माता पिता ऑलरेडी थे नहीं, देहांत हो गया था, तो ये इन दोनों ने पाला था इनको। अभी इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से जो है दिल्ली में एक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आज भी है वो, वहां से जो इन्होंने पढ़ाई करी थी। क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, इस वजह से ये ऑफर मिला था इनको, और इसलिए जो है इनको काम करने का मौका मिला। अब ये जो है मुद्दा उठा कि भाई ये जो है संविधान के निर्माता हैं, इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं यहाँ बता दूं इन्होंने पहली जो कॉपी है, फर्स्ट कॉपी यानी कि प्रतिलिपि, वो इन्होंने जो है अपनी हैंडराइटिंग में लिखी, क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, किसी की नहीं थी वैसे। तो इस वजह से जो है इनको बोल दिया कि इन्होंने लिखा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि प्रिंट जो हुई थी फर्स्ट कॉपी वो इनकी हैंडराइटिंग की थी, लेकिन ओरिजिनल तो जो है इन्होंने नहीं लिखा था ना। ओरिजिनल तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें जो है हुआ था। अब एक बात और है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में वो तैयार हुआ था संविधान, ठीक। और ये जो है जो प्रतिलिपि थी, यानी ये जो कॉपी थी हैंडराइटिंग में बनाने की, ये जो है 6 महीने में तैयार हो गई थी। कितना गैप। दूसरी बात, इस जो कॉपी, जो ये कॉपी थी, क्या नाम है, फर्स्ट कॉपी संविधान की, ये जो है 3 किलो 650 ग्राम की थी, और जो संविधान है ओरिजिनल वो 3 किलो 750 ग्राम का है। ये जो है सिर्फ इतना ही योगदान था इनका कि इन्होंने फर्स्ट कॉपी अपनी हैंडराइटिंग में लिखी थी। तो पंडित जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, इटालिक वर्ड में जो है सारा संविधान लिखें। तो इन्होंने लिखा। इन्होंने क्या किया, जब लिखा तो संविधान के हर पेज के उसमें ऊपर भारत के जो है रामायण चित्र बनाए, गौतम बुद्ध के चित्र बनाए, सम्राट अशोक के चित्र बनाए, विक्रमादित्य के चित्र बनाए, मुगल बादशाह अकबर के भी चित्र। राय यादव को सिर्फ ये कहा गया था कि आप जो मूल कॉपी है, यानी कि जो मेन संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कॉपी, उससे एक फर्स्ट फोटोकॉपी बनानी है बस, सेम टू सेम, और वो हैंडराइटिंग बनानी है। अगर अदरवाइज हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं होती तो इनका नाम भी नहीं उछलता। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का हैंडराइटिंग में लिखना है तो चलो ठीक है लिख दिया, अदरवाइज फोटो कॉपी करा लेते और सिंपल सा जो है कार्बन कॉपी होती रहती और वो जो है चल जाता। तो इसलिए जो है इनका नाम जबरदस्ती उछाला गया है कि ये जो है ये निर्माता है, नीचे नाम लिखा है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉपी बनाई थी और कुछ नहीं संविधान में। तो एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये ज्ञान है ना, ऐसा ज्ञान कि किसने क्या, मतलब रायजादा ने किया और बी एन राव ने ये किया, ये ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रहा है इनको, जो ये फैला रहे हैं, और इन्हें कुछ नहीं पता। फैक्चुअली तो मैंने आपको बता दिया फैक्ट क्या है, ठीक है। फैक्ट में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी लोग थे कमेटी में, नाम के लिए थे, बाकी सब इधर उधर चले गए, उनका कोई काम नहीं था, कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गई, कोई खत्म, मतलब कोई किसी का मतलब ही नहीं, कोई पैसे रूप से था। और बी एन राव भी जो है सलाहकार थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, कभी आए तो जो है कुछ सलाह दे दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैक्सिमम काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद किया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खुद बी एन राव के अलावा बहुत सारे जो लोग बैठे थे, उन्होंने, जो कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। उसके वीडियोज हैं, आप देख लीजिए, लाइब्रेरी होती है जो, ठीक है, वीडियो लाइब्रेरी जो है वो देख लीजिए आप पार्लियामेंट की, वहां क्यों नहीं देखते हैं आप जाकर। आप ऐसे ही जो है किसी की बात पर जो है यकीन कर लेते हैं, इतने सीधे ना बने। ये बहुत ही ज्यादा जो है अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जो देश में ज्यादा सी बातों पर अराजकता फैलाते हैं, ठीक है, समुदाय और समाजों को जो है आपस में बढ़ाते हैं। और भी देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, और ब्रिटेन है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी ले लो आप, सबके जो संविधान है वो अपने संविधान को फॉलो करते हैं। और हमारे देश में जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो एक बार मान लो ना कि अब बी एन राव और जायदाद ने लिखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, ये मान लो, चलो मानने में क्या है, कुछ भी मान सकते हो ना। हालांकि सच्चाई तो यही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही पूरा लिखा है, बट आप अगर मान के भी चलो तो कम से कम यही इज्जत कर लो कि हाँ भाई बी एन राव साहब ने लिखा है। उतना भी नहीं करते हो, अपने ही संविधान के जो है दिए हुए अधिकारों को, ड्यूटी को, उसको फॉलो नहीं करते हो, क्या फायदा। आपको तो कोई
कोई भी जो है संविधान बना के दे दो तो आप तो फॉलो ही नहीं करोगे। तो इसीलिए आप भ्रांतियों में ना जाएं फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिए कि अगर आपको कहीं पे डाउट है या लगता है कि हाँ भाई ये चीज कोई बता रहा है, तो उसे कंफर्म करने के लिए उसका सोर्स ढूंढिए और सोर्स ढूंढकर जब कंफर्म कीजिए। विकिपीडिया पे चले जाइए, गूगल पे, वहां सर्च कर लीजिए। विकिपीडिया आपके लिए सोर्स है बहुत बड़ा। उसके अलावा अगर आपको तब भी यकीन नहीं होता है तो सीधा आप, जैसे संविधान के लिए आना है तो पार्लियामेंट में चले जाइए, वहां पे एक्सेस मिल जाएगा आपको, कॉपी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके पढ़ लीजिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भ्रांति और दिमाग में जो है ये जो अननेसेसरी अपवाद सा फालतू का फैलाया गया है, ये प्रोपेगेंडा आपका शांत हो पाए, खत्म हो पाए, और सच्चाई आपके सामने मैंने आज रखने की कोशिश करी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के असली जो है निर्माता कौन थे। फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद।